नमस्कार। मैं हूं मनमोहन भट्ट। मॉनसून के दौरान पहाड़ों में हमेशा ही आफत बरसती है। ये आफत बारिश के रूप में ही सामने आती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो और चाहे उत्तराखंड। तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर मॉनसून तबाही मचाती रहती है। अभी हाल में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला क्षेत्र में ये आफत की बारिश ने तबाही मचाई हुई है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या हुआ है, क्या मंजर था और इतनी ज़बरदस्त बारिश ने क्या क्या तबाही कर डाली है। पानी घरों के भीतर घुसा चला जा रहा है, गाड़ियां सड़कों पर बह रही हैं, नदियां नाले सब उफान पर है और कई जगह भूस्खलन, जिसे लैंडस्लाइड भी कहते हैं, उसने भी आफत कई जगह पहाड़ों पर मचाई हुई है। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, कई समस्याएं कई वर्षों से मुंह के सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं होता। प्रकृति के सामने तो हालांकि किसी का बस नहीं चलता, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे थामा जा सकता है, जिसे रोका जा सकता है। आज बात हो रही है बादल फटने की। वास्तव में बादल फटना क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। अगर किसी एक क्षेत्र में एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो, या 10 सेंटीमीटर का पैमाना भी इसे कहा जाता है, अगर एक घंटे में इतनी बारिश हो तो उसे बादल फटना कहते हैं। और जब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इतनी बारिश होती है तो वहां पर तबाही होना बहुत स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो हिमालयी क्षेत्र है वो बहुत कच्चा क्षेत्र है, ताज़े पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ हैं, और जैसे ही पानी का प्रेशर उन पहाड़ों के ऊपर पड़ता है वो पिघलते हुए चले जाते हैं। पिघलने का मतलब जो मिट्टी बालू उन पहाड़ों के ऊपर हैं वो बहना शुरू हो जाता है और मलबे के साथ वो बहता चला जाता है। आपने इस तरीके की आपदा 2013 में केदारनाथ धाम में देखी, 2010 में उत्तराखंड के कई दूसरे क्षेत्रों में देखी, 2010 के आसपास जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी इस तरीके की घटना देखने को मिली है। नॉर्थ ईस्ट भी हिमालयी क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं कई बार देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि आखिर ये बादल क्यों फटता है, बादल कैसे फटता है। 10 सेंटीमीटर बारिश अगर एक घंटे में एक क्षेत्र में हो जाए तो बादल फटना उसे कहा जाता है। वास्तव में ये बादल फटता क्यों है? जब नमी बहुत ज्यादा हो जाती है और बादलों में जो नमी होती है उसके साथ वो नमी मिलती चली जाती है, पानी की जो बूंदें हैं या बरसात की जो बूंदें हैं वो आपस में मिलना शुरू कर देती हैं, बादलों का भार बहुत ज्यादा हो जाता है, बादल घाटियों के भीतर फंस से जाते हैं, उनका मूवमेंट रुक जाता है, तब पानी जो बादलों के भीतर होता है वो एक साथ एक स्थान पर बरस जाता है और उसका नतीजा हमारे ठीक सामने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के धर्मशाला क्षेत्र के मैक्लोडगंज के आसपास के क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस तरीके की प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जा सकता है। हम सब लोगों ने देखा है कि समुद्री तूफान भी आते हैं, लेकिन समुद्री तूफान की चेतावनी समय से पहले जब जारी हो जाती है तो लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर देता है प्रशासन। इवैक्यूएट मतलब लोगों को ऐसे सुरक्षित स्थानों पर बसाना शुरू कर देता है, ऐसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर देता है जहां पर इस तरीके की आफत थोड़ा कम होती है। तो पहाड़ों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वास्तव में पहाड़ों की हमेशा से ही उपेक्षा होती रही है। पहाड़ों में इस तरीके की आफत से बचने के लिए एक रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, डॉपलर रडार उसे कहा जाता है। वो डॉपलर रडार 100 किलोमीटर के रेडियस में जो भी घटनाक्रम होने जा रहा है बारिश से संबंधित, उसको इकट्ठा कर लेता है और 45 से 50 मिनट पहले या एक घंटे पहले वो इस तरीके की सूचना प्रशासन को भेज सकता है तकनीकी रूप से कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है। इतना समय अगर मिल जाए तो लोगों को बाहर निकलने का, बचने का, भागने का कुछ मौका मिल सकता है। उस तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शुरू हो चुका है, लेकिन जो पूरा हिमालय क्षेत्र है उसमें डॉपलर रडार की आवश्यकता है। उन डॉपलर रडार्स को भारत सरकार ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। इस कारण पहाड़ों में जगह जगह घाटियों पर इस तरीके की तबाही पूरे मानसून के दौरान दिखाई देती है। अगर इस तरीके की तबाही को रोकना है तो सबसे पहले डॉपलर रडार की जो तकनीक है उसको हर घाटी में इंतज़ाम उसका करना होगा, तब ये तबाही रुक सकती है, वरना इस तरीके की तस्वीरें हर मानसून में दिखाई देंगी।
आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।